हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग अपनी ये सेकंड वीडियो देखेंगे, सेकंड क्लास देखेंगे बिहार एक सामान्य परिचय, जो इस किताब को हम लोग देख रहे हैं इम्तियाज़ सर की। अब इसमें देखिए हम लोगों ने पहले वाले में देखा था क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, इस किताब को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोगों ने पहली वीडियो देख ली थी, आज उसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे देखेंगे। चलिए यहाँ तक 38 क्वेश्चन हम लोगों ने पहली वाली वीडियो में देख लिया था, आज उसके आगे देखेंगे। इसमें पूर्व ऐतिहासिक, पौराणिक और वैदिक बिहार के बारे में जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्लस बनने के जो चांसेस हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बिहार के चिरान नामक पुरास्थल पर बिहार के चिरान नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृत कौन सी है। तो इसमें इस जो चिरान नामक स्थल है ये कौन सी प्राचीनतम संस्कृत से रिलेटेड है। पुरा पाषाणिक संस्कृत, नव पाषाणिक संस्कृत प्लस मध्य पाषाणिक संस्कृत, ताम्र पाषाणिक संस्कृत, या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हुआ, इसका आंसर हो जाएगा सी, नव पाषाणिक संस्कृत। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। चिरांद का उत्खनन 1962 में हुआ था। यहाँ हुई खुदाई से ज्ञात हुआ है कि यह नवपाषाण काल तथा ताम्र युग में आबाद था। ठीक है, कि जो ये चिरांद स्थल था वो नवपाषाण काल तथा ताम्र युग में आबाद था, मतलब इसका अस्तित्व था कह सकते हैं। खुदाई में यहाँ से हड्डियाँ, गेहूँ की बालियाँ, पत्थर के औजार मिले हैं, जिससे यह जानकारी मिलती है कि यहाँ बसे लोग कृषि, पशुपालन और आखेट मतलब शिकार में संलग्न हुए थे, या मतलब जैसे ये चीज़ें मिली ना, जैसे हड्डियाँ मिली तो इससे लोग अंदाजा लगा आखेट मतलब शिकार के थ्रू, गेहूँ की बालियाँ से ये निशान प्राप्त हुआ कि भाई कृषि, पशुपालन ये सब करते थे। तो कहाँ की ये बात हो रही है, तो चिरांद की बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस पुरास्थल, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस स्थल से पुरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। तो पुरा पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए, तो देखेंगे कि जो यहाँ पे मतलब जेठियन घाटी ये कहाँ पे, नालंदा में है, प्लस वाल्मीकि नगर चंपारण में, राजपोखरा भागलपुर और डी है उपरोक्त सभी, तो सभी से प्राप्त हुए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे और बन सकता है, क्योंकि मतलब इसका तो आंसर हम लोगों ने देख लिया ना कि भाई डी मतलब पुरासे उपकरण गया के पामेर घाटी, मुंगेर की भीम बांध और पैसरा और भागलपुर के भली जोर से प्राप्त हुए। ठीक है, ये हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, लेकिन इसको हम लोग को यूज़ कैसे करना है कि इसमें देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपको बन सकता है कि जोबियन घाटी कहाँ पे लोकेटेड है, या जोबियन घाटी जो है कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पे है, नालंदा से, प्लस अब देखिए यहाँ पे पामेर घाटी, सॉरी पेमार घाटी, मुंगेर का भीम बांध, पैसरा का भागलपुर, ये सब जो है ना आपको थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट और भी बनने के चांसेस हैं, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों के प्रमाण प्राप्त हुए। कहाँ पे ताम्रपाषाणकालीन संस्कृत प्राप्त हुए बिहार में, तो अभी हम लोगों ने उसमें ऊपर देखा था, सेम वही होगा इसका कि सेनुआर में, मनेर में और ताराडीह में, सभी में प्राप्त हुए। तो बिहार में ताम्र युगीन संस्कृत के प्रमाण सोनपुर, चिरांद, आर्य आदि से प्राप्त हुए। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कौन सा कथन सही है। प्रागैतिहासिक काल से समय बिहार में कौन सा, इसमें जो स्टेटमेंट कौन सा सही, बिहार की शेर घाटी कहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे है ना बिहार के शेर घाटी, अब शेर घाटी कहाँ पे है, तो गया में। तो ये ध्यान रख लेना है कि क्वेश्चन बन सकता है कि शेर घाटी कहाँ पे, तो गया में। तो पहला स्टेटमेंट है कि बिहार की शेर घाटी से प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी अवशेष प्राप्त हुए, पहला स्टेटमेंट है। सेकंड है कि बिहार के कुतुबपुर एवं चेचर कहाँ पे, वैशाली, मनेर अभी हम लोग ऊपर देखा था, पटना, सेनुआर, रोहतास से नवपाषाण युगीन स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चिरांद गंगा घाटी, वही कह रहे हैं चिरांद गंगा घाटी, ये जैसे ये ना कि अब हम लोगों ने ये 4 तीनों आप जो स्टेटमेंट दिखा होगा ना कहीं इसके बारे में लोग ऊपर तो डिस्कस किए हैं, लेकिन उस ऑप्शन से ही देखिए एक नया क्वेश्चन यहाँ पे डेवलप हो गया। तो ऐसे थोड़ा सा बस हमें केवल उसका क्वेश्चन आंसर नहीं देखना है, ये अप्रोच देखना है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हमारा ये मकसद नहीं है कि भाई क्वेश्चन आंसर देख ले, नहीं, ये अप्रोच थोड़ा डेवलप हो जाएगी तो आप खुद पढ़ेंगे या रिवीजन करेंगे, उसके तौर पर ये चीज़ और आपको हेल्पफुल रहेगा, आप दूसरों से ज़्यादा गेन कर पाएंगे।
तो इसका भी आंसर क्या होगा, डी, उपरोक्त सही। और देखिए नेक्स्ट है कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब माना जाता है। ठीक है, कब किसका हो रहा है, पूर्व ऐतिहासिक काल का, तो कब माना जाता है, तो 4000 ईसा पूर्व। ठीक है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों से प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये बहुत ही देखिए ऐसे है, तो भाई तो कॉमन होता है इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इसमें स्टेटमेंट आप देखेंगे तो सभी होता है, क्योंकि जहाँ भी हम लोग के ना केवल बिहार की बात नहीं, ऑल ओवर इंडिया में भी आप देखेंगे जहाँ पे प्राप्त हुए हैं, इसको हम लोगों का डिस्कस किया था, वही है। उसके मृत भांड हो गए, ठीक है, जो उपकरण प्रयोग किया था, कुल्हाड़ी हो गया, या उन्होंने कुछ पेंटिंग बनाई है, तो सभी के थ्रू कुछ ना कुछ अवशेष हम लोग को ज्ञान प्राप्त हो। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव 99% में यही सही होता है। तो इसका क्या होगा, डी, मतलब 1 2 3 सभी सही। अब नेक्स्ट है कि बिहार में आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, अब कह रहा है कि बिहार में आदिमानव को मतलब प्रारंभ में साक्ष्य सबसे पहले कहाँ पे प्राप्त हुए। तो इसका ऑप्शन है कि चंपारण एवं मुजफ्फरपुर से, गया और डेहरी से, मुंगेर और नालंदा से। तो आंसर इसका बी है, मतलब मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुए। क्या, किसके, प्रारंभिक आदिमानव के साक्ष्य प्राप्त हुए। बिहार में आदिमानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं। देखिए यहाँ पे हो सकता है आपको ये दोनों क्वेश्चन एक ही में मिक्स करके बन सकता है। अब यहाँ पे था कि आरंभिक साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त हुए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो मुंगेर और नालंदा में आरंभिक मानव के साक्ष्य मिले हैं वो किस युग के हैं। तो किसके युग के हैं, पूर्व प्रस्तर युग, मतलब जो पूर्व पत्थर जो प्रयोग होते हैं उसके पहले के हैं। ठीक है, पूर्व प्रस्तर, प्रस्तर मतलब पत्थर युग से, सर ये होगा। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो जाहिर सी बात है अभी हम लोगों ने दिखा था, इसका क्या है, तो मुंगेर, मुंगेर और नालंदा था ना, तो यहाँ पे मुंगेर हो गया आंसर, यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन भी अगर देखेंगे तो यही होता है, PYQ भी देखने का हमारा ये अप्रोच होगा कि ऑप्शन के साथ कैसे तैयार करें, क्योंकि ऑप्शन से डायरेक्ट फिर क्वेश्चन बनते रहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। बिहार में चिरान मतलब सारण और चेचर वैशाली में किस युग के अवशेष प्राप्त हुए, किस युग के, 9 प्रस्तर युग का। बिहार में ताम्र इसको ये अब देखिए, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो कहाँ से हुए, तो चेरान सारण से, सोनपुर मनेर से, और चेचर कहाँ, वैशाली से। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब सभी से। बिहार सहित, ठीक है, इसमें कह रहा है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाजनपद काल में, उपरोक्त में से डी कह रहा है। तो उसमें इसका उत्तर वैदिक काल में, आपने जब वो पढ़ा हुआ ना, तो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब इसमें आपको थोड़ा बहुत जो डिफरेंट होगा, कौन सी नगरीय सभ्यता थी, कौन ग्रामीण हो गई, कौन कौन से उपनिषद उस टाइम लिखे गए थे, यहाँ से भी क्वेश्चन अभी आएगा, देखेंगे यहाँ से भी क्वेश्चन BPSC में पूछे गए हैं काफ़ी। और जो उत्तर वैदिक काल वो टाइम पीरियड 800 ईसा पूर्व माना जाता है। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। अब देखिए इसको आपने पढ़ा होगा ना, किसका, लोहे का उपकरण के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, आपने देखा होगा जो जो हड़प्पा थी वो उसमें लोहे के अस्तित्व के बारे में चर्चा नहीं की गई हड़प्पा सभ्यता में। तो इसी के बाद जब लोहे का युग होता है तो एक नया रेवोल्यूशन माना जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, लोहे का उपयोग। श्रुति और किंवदंतियों के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राजा कौन था। मतलब जो श्रुत मतलब जो लोगों ने नहीं था सुन के सुनाई दिया है लोगों, या सुन के जो प्रचलन में है, और किंवदंतियों मतलब जो कहानियाँ या लोकोक्तियाँ चली हैं, उसके अनुसार जो जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस टाइम बिहार में मुख्य राजा कौन थे। तो इसमें देखेंगे तो मगध और विदेह, मतलब राजा नहीं, मुख्य राज्य कौन कौन से थे। ठीक है, तो उसमें देखें मगध, विदेह, अंग, लिच्छवी, उपयोग, मतलब दोनों कह रहे हैं तो इसमें दोनों हो जाएगा, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, मगध, विदेह, अंग और लिच्छवी। जब महाभारत टाइम पीरियड में युद्ध हुआ था उस टाइम बिहार में ये राज्य थे। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन तथा निवास के साक्ष्य विवरण मिलते हैं। तो वेद के किस ग्रंथ में, ठीक है, कहना वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास के साक्ष्य विवरण मिलते हैं। तो इसमें क्या हो जाए,
शतपथ ब्राह्मण, तैतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और गोपद ब्राह्मण। ठीक है, इस 4 ऑप्शन में क्या होगा आपका आंसर, हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, अब यहाँ से क्वेश्चन विदेह की प्रथम चर्चा कहाँ पे मिलती है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, क्योंकि अभी देखेंगे जो BPSC 70 वाला हुआ थोड़ा सा फैक्चुअल था, तो डायरेक्ट फैक्ट सीधे ऐसे एक स्टेटमेंट से और क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस हैं। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल था? तो उसमें हो जाएगा मगध। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का क्या था, आवास या निवास स्थल था? तो उसमें हो जाएगा मगध। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म का मतलब जो बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र क्या था? ठीक है, मगध, विदेह, लिच्छवी, अंग। ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी है। विदेह, विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इनके बारे में आप लोगों को जाना होगा कि जनक सीता जी के पिता थे। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे तथा राज्य, व्याकरण, साहित्य और दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट है, अथर्ववेद में वत्स शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? किसमें वत्स शब्द का? अथर्ववेद में। तो विदेह, मगध, कुरु और अंग। तो इसका आंसर हो जाएगा मगध के लिए वत्स शब्द का प्रयोग किया गया। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? अब इसमें किसकी बात हो रही कि उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण जो है राज्य कौन सा था? अब जैसे बिहार का विदेह हो जाएगा, उस टाइम जो है उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण राज्य था विदेह। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार में विदेह राज्य की स्थापना किसने की थी? अब देखिए यहाँ से विदेह से रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन एक आया था और प्लस एक यहाँ पे भी। तो जो विदेह राज्य की स्थापना नेमी ने की थी। अब जैसे इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे तो हम लोग को एक विदेह राज्य के बारे में क्या होगा, जो विदेह राज्य है इसके बारे में थोड़ा हम लोग को डिटेल। अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन और फ्रेम होने की जो चांसेस हैं वो भी हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो मनु के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के पुत्री, ठीक है, मनु के सबसे बड़े पुत्र तथा इक्ष्वाकु क्या था, एक वंश था, के पुत्र प्लस ये इक्ष्वाकु की जो पुत्र इक्ष्वाकु। फिर से देखते हैं कि मनु के सबसे बड़े पुत्र जो थे इक्ष्वाकु के पुत्र निमि, या इनको कहते थे नेमी थे, जिन्हें विदेह कहा जाता था। इन्होंने उत्तरी बिहार में विदेह के राज्य की स्थापना इन्होंने अपने नाम से ही कर दी थी, विदेह राज्य की स्थापना कर दी थी। देखिए नेक्स्ट अगला है, बिहार के अंग, विदेह तथा वैशाली के राजाओं की विस्तृत वर्णन कहाँ पे मिलता है? तो ऋग्वेद, सामवेद, पुराण और महाकाव्यों में, उपनिषदों में। तो अभी हम लोगों ने इसको देखा था, पुराण और महाकाव्यों में जो है मतलब अंग, विदेह, वैशाली राजाओं को जो चर्चा मिलती है। कीकट किसे राज्य को कहा गया है? देखिए थोड़ी सी हिंदी मतलब भाव समझना होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मात्राओं की यहाँ पे गड़बड़ी है इस बुक में। तो कीकट किस राज्य को कहा गया है? तो यहाँ पे होगा मगध को कहा जाता था कीकट। किस ग्रंथ के सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन आता है? तो किस, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, किस में आता है? तो अथर्ववेद में आता है। किस वेद में मगध के लोगों को पुरुष मेघ यज्ञ का शिकार बताया गया है? किस वेद में मगध के लोगों को पुरुषमेय यज्ञ का शिकार बताया गया है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसका आंसर क्या होगा? यजुर्वेद, क्योंकि इसमें कर्मकांडों की चर्चा है। वैशाली के संस्थापक किस राजा को माना जाता है? तो विशाल, वैशाली विशाल, ऐसे याद कर लीजिए आप, वैशाली विशाल। किसके अनुसार माधव विदेह ने आर्य संस्कृत का विस्तार उत्तर बिहार में किया था? तो किसके अनुसार अगर देखेंगे, शतपथ ब्राह्मण, तैतरेय ब्राह्मण,
बृहदारण्यक उपनिषद और गार्गी संहिता। तो इसका हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण के अनुसार। शतपथ ब्राह्मण में अब देखिए यहाँ देख लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण में माधव विदेह की कहानी है। मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण जो है सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसका नामकरण राजा विदेह के नाम पर किया गया, जिसको हम लोग ऊपर अभी देखे थे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको यहीं पे रहने देते हैं। अगले में हम लोग जो है महाजनपद वाला देखेंगे। इसको थोड़ा डिटेल में अच्छे से देखेंगे क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन आए हैं, मतलब PYQ पे जो पिछले साल में पेपर हुए वहाँ से खूब सारे महाजनपद से आए हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे क्योंकि बिहार में महाजनपद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।